गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोना करनाल यूपीएस मुकाम से क्लास 8th का जो इंग्लिश का हमने लेसन स्टार्ट किया था, ग्लोबल वार्मिंग अ कैटास्ट्रॉफ इन द मेकिंग, इसमें उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने पढ़ा था कि कुछ जो डिज़ास्टर्स होते हैं, कुछ एक्चुअली जो कैटास्ट्रॉफ है, कैटास्ट्रॉफ का मीनिंग होता है डिज़ास्टर, तबाही। वो ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग होता है जो हमारा ग्लोब है, हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, उसका एकदम से वार्मिंग बढ़ जाना, एकदम से इंक्रीज़ हो जाना। तो ये एक तरह की तबाही है जो कि एक मैन मेड है, इंसान द्वारा लाई गई है। कुछ डिज़ास्टर जो होते हैं वो नेचुरली होते हैं, जैसे फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, स्टॉर्म्स तूफान हो गए, साइक्लोन्स हैं, सुनामी, दीज आर द नेचुरल डिज़ास्टर्स। लेकिन कुछ मैन मेड है। मैन मेड डिज़ास्टर होता है कि मैन जो है खुद तबाही को लेके है। जो ये जो आजकल जो हीट बढ़ती जा रही है, जो हमारा गैसेस, जो हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इसमें मैं आदमी जो है वो जिम्मेदार है। कैसे? एक तो वो पेड़ों को काट रहा है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। जब जंगलात ही ख़त्म हो जाएंगे, पेड़ ही जब ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारा जो ठंडी हवा देने वाले हमारे जो पेड़ हैं, जो जिससे हमारा क्लाइमेट जो होता है कूल रहता है, तो वो नहीं रह पाएगा और हीट हो जाएगी। और एक तो वो फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहा है, ठीक है, कोयले का इस्तेमाल कर रहा है, पेट्रोल का इस्तेमाल, जो धुआं होता है वो हवा में मिल जाता है और हमारे हवा को गंदा बनाता है, जिससे कि जो गैसेस हैं हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस जो है हमारी, उनको इफेक्ट करता है। और जो हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर ऑफ जो गैसेस हैं उनमें इफेक्ट डालता है, जिससे कि जो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एकदम से बढ़ रहा है। इसका सीधा ही रिजल्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो होते हैं ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो इसका जो जिम्मेदार है कौन है? वो मैन है, हम खुद हैं। एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर विल काज सी लेवल्स टू राइज, ठीक है। जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब, ठीक है, नेचुरली जब हमारे ग्लोब का जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो सी लेवल भी बढ़ जाएंगे, समुद्रों का जो लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। टू राइज एंड विल चेंज द अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स टेम्परेचर का अप डाउन होना, कंटिन्यू एक जैसा नहीं रहना, वो उस पर भी असर डालता है। एंड प्रोबेबली एक्सपेंशन ऑफ सबट्रॉपिकल डेजर्ट, जो हमारे जंगल हैं उनमें बहुत बुरा असर डालता है। कौन से? ये ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग मीन्स हीट, बढ़ जाना, गर्मी। Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost and sea ice, ठीक है। जो ये वार्मिंग बढ़ जाती है, देखिए हम कभी क्या, फ्रिज में है, हमारा कूलिंग रहती है, रेफ्रिजरेटर में ठंडा रहता है, उसमें आइस जम जाती है। लेकिन जैसे ही उसको हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं, हीट में रखते हैं, तो वो आइस जो होती है हमारे रेफ्रिजरेटर की, वो पिघलनी शुरू हो जाती है। बर्फ़ लगाते हैं ना हम फ्रिज में, तो जब तक वो फ्रिज के अंदर रहेगी तब तक वो ठंडी रहती है। क्यों? उनका टेम्परेचर जो होता है वो ठंडा रहता है, लो टेम्परेचर रहता है। लेकिन जैसे ही उस बर्फ़ को हमने, उस आइस को हमने फ्रिज से बाहर निकाला, तो बाहर का जो टेम्परेचर होता है, हीट हो जाती है, जब उसको इफेक्ट करती है तो वो आइस जो है वो वाटर में मेल्ट हो जाती है। वैसे ही हमारे जो हैं ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, तो जब ठंडी रहती है तो वो बर्फ़ जब पड़ती है उन पे, तो पहाड़ में बर्फ़ जमा होती रहती है। लेकिन जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, हीट बढ़ती रहती है, तो जो सन की हीट है वो सीधे उन पहाड़ों में पड़ती है, तो वो जो बर्फ़ होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है, और इस तरह हद तक पिघल जाती है कि सैलाब तक आ जाते हैं, ठीक है। वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन द आर्कटिक एंड वुड बी एसोसिएटेड विद द कंटिन्यूइंग रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स। जब वार्मिंग बढ़ जाती है तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ के जो पहाड़ हैं, लगातार जो होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। पैराफ्रॉस्ट एंड सी आइस मीन्स समुद्री में जो बर्फ़ जमी होती है, जो समुद्र के बड़े बड़े जो पहाड़ों, जो बर्फ़ के समंदर होते हैं, उनमें इफेक्ट डालता है। और जो ये है उनकी बर्फ़ जो होती है वो पिघलनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वार्मिंग से, गर्मी से, टेम्परेचर के एकदम से राइज होने से। हम कभी देखते हैं, हम कभी ठंडे मौसम में कहीं बैठे हो, ठंडे इलाके में कहीं जाए, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर एकदम से हम बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम गर्मी में जाते हैं तो हमें स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है, एकदम से ही गर्मी का हो जाना, एकदम से ठंड का हो जाना। अदर लाइकली इफेक्ट्स ऑफ द वार्मिंग इंक्लूड मोर फ्रिक्वेंट ऑकरेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्लूडिंग हीट वेव्स, ठीक है। एकदम से ऐसी तेज़ हवाएं, गर्म हवाएं चलती, जैसे किसी ने गर्म थप्पड़ मारा हो किसी को। हम कभी बैठे होते हैं बाहर, हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, एकदम से लू चलनी शुरू हो जाती है। वो क्या है? वो ग्लोबल वार्मिंग है। ड्रॉट्स, एकदम सूखा पड़ जाना, ड्रॉट होता है सूखा, ज़मीन फटनी शुरू हो जाती है। कभी हम देखते हैं बारिश, काफ़ी दिन तो बारिश नहीं पड़ती है, तो उस ज़मीन जो होती है वो वहाँ से फटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सूखे के कारण उसमें पानी नहीं पड़ा होता है। एंड हैवी रेनफॉल, कभी कभार इतनी तेज़ बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बिन मौसम बारिश हो जाती है,
कभी तो होती ही नहीं बारिश, सूखा पड़ जाता है। कभी इतनी बारिश होती है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, फसलें खराब हो जाती हैं। स्पीशीज एक्सटिंक्शन ड्यू टू शिफ्टिंग टेम्परेचर एंड चेंजेस इन एग्रीकल्चर रीड, मतलब बहुत सारे जानवरों की या पक्षियों की जो जातियाँ होती हैं, उनकी जो स्पीशीज होती हैं, वो एक जगह दूसरी जगह मूव करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। देखिए कुछ एनिमल्स की स्पीशीज होती है या बर्ड्स की स्पीशीज, वो ठंडे इलाकों में रहती हैं, लेकिन जब उस ठंडे इलाके में गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है वो दूसरे इलाके में मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो ये है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। और इन एंड चेंजेस इन एग्रीकल्चरल रीड्स, खेती बाड़ी में हमारी ज़मींदारी में बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे हमने जो फसल लगाई होती है एकदम से सूखा पड़ जाता है तो वो फसल ख़राब हो जाती है, या बारिश ज़्यादा पड़ जाती है तो फसल ख़राब हो जाती है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो डायरेक्टली जो है हमारे इफ़ेक्ट कर रही है हमारी लाइफ पे, ठीक है। एक तो सूखा पड़ जाता है या बिन मौसम की बारिशें पड़नी शुरू हो जाती हैं, टेम्परेचर का राइज होता है तो एनिमल्स बर्ड्स की स्पीसीज एक जगह दूसरी जगह चली जाती है, और ग्लेशियर्स हमारे जो होते हैं बड़े बड़े पहाड़, बर्फ़ के पहाड़, वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, अब आप ये देखिए कि इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन ज़्यादा जिम्मेदार हुआ? ह्यूमन बींग्स, इंसान। अगर वो जंग पेड़ ही नहीं काटेगा और फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं करेगा तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग में हमारी जो टेम्परेचर में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारी ज़िंदगी में इतना असर नहीं डालेगा, ठीक है। तो इतना आज के लिए, तो प्लीज़ बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।